हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि बिहार इलेक्शन में कि बिहार में इलेक्शन स्टार्ट अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रचार अभियान स्टार्ट हो चुका है गाइस। और चर्चा में है इस समय पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह। जिस दिन वो लखनऊ आई थी उस दिन से चर्चा काफ़ी गर्मा गर्मी के साथ चर्चा शुरू हो गई है। पहले तो हो रही थी कि पता नहीं वो इलेक्शन में खड़ी होंगी नहीं होंगी, खड़ी होंगी नहीं होंगी, किस पार्टी से होंगी। उस समय सिर्फ ये चर्चा थी। मैंने भी कहा था कि वो खड़ी होंगी। अब पार्टी का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे भी ये दिख रहा था, आंकलन मैं भी लगा रही थी कि खड़ी होंगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने फिलहाल उनका निर्दलीय उन्होंने पर्चा भर दिया है। अब देखिए पर्चा क्लियर हो करके उनको होता है या कोई गड़बड़ आती है, देखते हैं, वेट करते हैं। तो उन्होंने काराकाट से अपने लिए नॉमिनेशन किया हुआ है। तो काराकाट की जनता उनको सपोर्ट कर रही है। काराकाट की जनता से उन्होंने मांगा था सपोर्ट कि आप बताइए कि मैं खड़ी हूँ या ना हो। तो काराकाट की जनता ने उन्हें 50% का मतदान किया कि हाँ आप खड़े होइए। तो गाइस 50% भी बहुत अच्छा सपोर्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। तो 50% के बिहाफ पे वो खड़ी हुई हैं, पर्चा भर दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम सबका, खास करके काराकाट की जनता का, काराकाट के लोगों का ये अब फर्ज बनता है कि आपने किसी को मोटिवेट कर दिया है, किसी को उम्मीद दे दिया है और आपने बुला लिया है। तो अब बुलाया है तो उनका स्वागत भी कीजिए और उनका सपोर्ट भी कीजिए। पैसे से भी हो सके तो, वोटिंग से, प्रचार से, जो भी जितनी भी आप लोग कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। मिलजुल के काराकाट की जनता सपोर्ट करें। वो इसलिए सपोर्ट करें कि देखिए, एक तो वो महिला है और उन्होंने हिम्मत जुटाई है इस द्वंद्व में। उनका अपना एक वैवाहिक जीवन जो है काफ़ी द्वंद्व में चल रहा है, काफ़ी विवादों में चल रहा है। वो वहाँ से अनसेटिस्फाई है, मेंटल ट्रॉमा उनके अंदर चल रहा होगा, जो कि समझने की आप लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझेंगे कि वो किस दौर से गुजर रही हैं। वो अपना माइंड भी डाइवर्ट कर सकती हैं आप लोगों की सेवा करके। आप अपना एक स्टेटस भी बनाना चाहती हैं। इन्हीं कोई सेवा भाव में नहीं जाता। जानते हैं कि एक घर में एक बहू एक घर की सेवा करने में कितने तूतू में हो जाती है। तो वो एक विधानसभा से को अपने लिए चुन रही हैं सेवा के लिए। तो इतना आसान नहीं है उनके लिए भी। लेकिन जब इंसान का जज्बा होता है ना किसी चीज़ को हासिल करने का और उस काम को करने का, तो वो कर जाता है। और ज्योति में वो जज्बा दिख रहा है, क्योंकि वो पवन सिंह के साथ उनके जो भी बिहेवियर हम लोगों को दिख रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। पवन सिंह का सपोर्ट बेशक देखिए नहीं है, पवन सिंह डायरेक्टली कोई, लेकिन पवन सिंह का नाम ही ज्योति सिंह के लिए काफ़ी है जुड़ने के लिए। अब इसमें ये हो सकता है कि जो पवन सिंह के सपोर्टर हैं, जो ज्योति सिंह को नहीं पसंद करते होंगे, वो नेगेटिव जाएगा। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव ज़रूर जा रही है कि ज्योति काराकाट में गई थी पवन सिंह के लिए ही इलेक्शन का प्रचार करने। तो काराकाट की जनता उनको जानती है ऑलरेडी और वो मिलती रही हैं। पवन सिंह तो हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन ज्योति सिंह लगातार जन संपर्क में थी, जिसकी वजह से उन्हें 50% सपोर्ट मिल रहा है कि आप आइए। लेकिन आइए और जाइए वाली बात नहीं होनी चाहिए गाइस। आप लोग बुलाए हैं तो रिस्पेक्ट कीजिएगा उनके आने का, उनको एक चेयर देने का, ताकि 5 साल के लिए तो आप लोग उनको एक बार देखिए, दे करके मौका। उम्मीद है कि वो ज़रूर कामयाब होंगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की उनकी मानसिकता है, एक जोश है और एक नई उमंग है नए पद को पाने की। क्योंकि वो परिवार से एक तरह से जलील हुई है और
अब मैं कैसे बोलूं कि जलील हुई हैं, तो क्या कहूं इस पे। उस इंसान को सोचना चाहिए जिसकी वाइफ है, उस परिवार को सोचना चाहिए जिसकी वो बहू है, लेकिन ये उनका पार्ट है, ये पार्ट उन पे छोड़ते हैं। आप लोगों के समकक्ष वो आ रही हैं, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग उन्हें कितना सम्मान देते हैं। तो मेरी साइड से तो यही है कि सपोर्ट फॉर ज्योति सिंह। आप लोग ज्योति का सपोर्ट कीजिए, एक चेयर दीजिए उनको, क्योंकि पवन सिंह ऑलरेडी फेमस हैं, पैसे से भी हैं और नाम से भी हैं। तो देखिए, एक पत्नी खड़ी है, उसको भी थोड़ा ऊपर उठाइए, उनके पास तक पहुंचाइए, ताकि वार्तालाप जो हो वो समकक्ष हो। क्या पता, क्योंकि ज्योति सिंह का बिहेवियर पवन सिंह के प्रति बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है। बेशक कई लोग ये कहेंगे कि चुनाव के लिए कर रहे हैं, उन्होंने कहा तो है कि वो वाइफ के लिए सपोर्ट कर दें, या वाइफ मान ले वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये ज्योति सिंह की कही हुई बात है ना, ये तो मैंने नहीं बोला, आपने नहीं बोला। तो अगर वो ये काम नहीं करते, ज्योति सिंह ने ये भी बोला है, समझिएगा उनकी बात को। जब आपको बोला जा रहा है कि हम ये करेंगे, ये मौका दीजिए, ऐसा कि जब आप किसी चीज़ पे नहीं खड़े होंगे, जब आप ही तुल गए हैं कि डिवोर्स, तो मेरी राय में ज्योति सिंह को डिवोर्स नहीं देना चाहिए। वो सीधा हमेशा यही कहे कि मुझे रहना और पवन सिंह को रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो लड़े, जब फाइनल करेगा कोर्ट, क्योंकि रीजन देंगे ना, पवन सिंह को रीजन देना पड़ेगा कि क्यों नहीं रखेंगे। आप सही कैसे हैं, आपकी 3-3 4-4 रिश्ते खत्म खराब हुए, और उनकी माँ है जो प्रतिमा सिंह, मैं उनके से भी कहना चाहूँगी कि आपका बेटा अगर आपको लगता है कि बहुत सही है और आपकी बात मानता है, तो क्या आपकी नज़र में आपकी बहू गलत है? जबकि बहू को आपने बहुत अच्छे से रखा था। ज्योति सिंह का ही बयान है कि माँ से अच्छे रिश्ते थे उनके, बहुत अच्छा ख्याल रखा है आपने ज्योति सिंह का। कोई गलती भी अगर आप लोगों की नज़र में है, तो आप लोग उसको एज ए गार्जियन है, आप उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए। अपनी कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं जो रखिए, जो कमियां हैं वो बताइए कि हाँ ये आपको नहीं करना है। अब हर एक गलती से रिश्ते खत्म हो रहे, तो हिंदुस्तान का क्या होगा? कोई रिश्ता बचेगा? गलती किससे नहीं होती है? क्या प्रतिमा सिंह से कभी कोई गलती नहीं हुई होगी? और आप जा रही हैं कि हाँ मेरे बेटे का घर बसा दे, तो घर बसाने में तो आप ही 2-3 लोगों का रोल है। आप लोग चाहें तो एक दिन में बस जाएगा। आप दूसरी शादी की बात कर रही हैं, आपको भी थोड़ा शर्म आनी चाहिए। कितनी शादी करवाएंगी एक बेटे की, और कितनी बहुओं को गलत साबित करेंगी? क्या आपके घर आने वाली सारी लड़कियां गलत है? तो आप अपने बेटे का सपोर्ट करती हैं, प्यार करती हैं तो कीजिए, पर अंधा बन करके, गांधारी बन करके मत कीजिए। आप समझाइए अपने बेटे को, कहीं ना कहीं आपका बेटा भी गलत है। जब ज्योति सिंह कह रही है कि 15 दिन 20 दिन का हमको टाइम दीजिए अपने हस्बैंड के साथ रहने का, मैं अपने रिश्ते सुधार लूंगी, क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? ऐसे घर नहीं बिगड़ते, जब बाहर के लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, तभी घर टूटता है। और घर वालों को नहीं दिखाई देता, उनको लगता है कि नहीं हम सही हैं, मैं हूँ सही। बाहर वालों को दिखता है, हम जैसों को भी दिख रहा है कि पवन सिंह के इर्द गिर्द कैसे कैसे लोग हैं और उनको किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, क्या करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो एज ए मदर आप समझिए, आप समझिए, आपका बेटा है और आपकी बात मानता है। तो जो बेटा अपनी माँ का इतना ख्याल करता है, इतना प्यार करता है, तो माँ क्या चाहेगी? खाली जा करके सोसाइटी में हाथ जोड़ेगी कि मेरे बेटे का घर बसा दो? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, पावर आपके हाथ में, आपके घर के अंदर है। आपको बाहर हाथ जोड़ करके फलने फूलने की दुआ नहीं मांगनी है, वो सारी दुआएं आपके हाथ में, आपके दिमाग में है। आप चाहेंगी तो 1 दिन 2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। आपको बाहर लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतना पावर है क्योंकि पवन सिंह ने आपको वो पावर दिया हुआ है। प्रतिमा जी, आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, चुप मत बैठिए। याद कीजिए, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उस समय सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कोई गलती नहीं करी थी, सिर्फ चुप थे।
चुप का नतीजा आपने देखा। तो आप बाहर जाकर के लोगों से दुआ मत मांगिए, वो पावर ऑलरेडी आपके हाथ में है। आप बोलिए, आप इस चीज को ठीक करने की दम रखती हैं, कर सकती हैं, हो जाएगा। लोगों से मत पूछिए। आप लोगों ने शादी करवाई थी जबरदस्ती पवन सिंह की, वो अक्षरा सिंह के साथ रह चाहते थे ना। आप लोगों को नचनिया बहू नहीं चाहिए थी, तो नचनिया चाहिए नहीं है। जो सही है वो उसको आप संभाल नहीं पाएंगे, और जो पिछली थी वो भी नहीं संभाल पाए थे। एक बच्चे की माँ आपको नहीं चाहिए बहू के रूप में, चलिए वो हो गया। एक शादी करी आपके बेटे के कैरेक्टर को लेकर के, उसने सुसाइड कर लिया। नचनिया आपको बहू चाहिए नहीं। सही बहू आई तो भी गलत है। चार लड़कियां जो आपके घर में बहू, लगभग बहू के लेवल पे आई, वो चारों गलत नहीं हो सकती हैं। आपका बेटा गलत है, आप नहीं समझा रही हैं, आप अपने घर को नहीं संभाल पा रही, इसमें आप गलत हैं। आप लोगों से मत मांगिए कुछ दुआ, पहले आप अपने बेटे को दुआ दीजिए और अपने लिए दुआ मांगिए कि मेरे बेटे का घर बसे और मैं उसमें कुछ कदम उठाऊं। बाय बाय गाइस। मेरी कोई भी बात अगर बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये चीज़ उनकी माँ के हाथ में है। वो नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही ये वो जानती हैं। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।